अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़रा अपनी आँख को आईने में देखिए। उसके बीचों बीच एक स्याह नुक्ता है, पुतली। रोशनी इसमें उतरती तो है मगर लौट कर नहीं आती। यही वजह है कि वो काली दिखाई देती है। और अब नज़र उठाइए लाखों नूरी साल यानी लाइट ईयर्स, वहाँ भी आपको एक ऐसा नुक्ता नज़र आएगा जिसे साइंस ब्लैक होल कहती है। रोशनी उसमें भी गिरती है और वापसी का रास्ता भूल जाती है। अजीब बात है ना। कायनात का सबसे गहरा राज और आपके आईने का सबसे छोटा नुक्ता दोनों एक ही रंग के हैं। आज हम एक अजीब सफ़र पर चलने वाले हैं नाजरीन। आपकी आंख के इस छोटे से सुराख से जो बमुश्किल चंद मिलीमीटर का है, वहां से लेकर कायनात के उस किनारे तक जहां वक्त और रोशनी दोनों रुक जाते हैं। और रास्ते में हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, आखिर काला होता क्या है और क्या ये मुमकिन है कि आपके चेहरे पर कायनात ने अपना सबसे बड़ा राज छुपा रखा। देखिए, सबसे पहले एक गलत फहमी को दूर कर लें। पुतली कोई काली चीज नहीं है। दरअसल ये कोई चीज है ही नहीं, ये एक सुराख है, एक दरवाज़ा। जब रोशनी इस दरवाजे से अंदर जाती है तो आँख के पिछले पर्दे से टकराती है और वही जज्ब हो जाती है, तकरीबन सारी की सारी। बहुत कम रोशनी वापस बाहर आती है और जो चीज़ रोशनी वापस नहीं भेजती, हमारी आँख उसे काला देखती है। तो पुतली काली नहीं है, वो बस एक दरवाज़ा है जिससे रोशनी अंदर तो जाती है, बाहर नहीं आती। और ये तो कुछ भी नहीं, आपकी आंख पे एक और राज भी है। एक लम्हे के लिए एक तजुर्बा कीजिए। आप दाईं आंख को बंद कीजिए और बाईं आंख से सामने किसी एक नुक्ते को देखिए। अब अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ ले जाएं। एक जगह ऐसी आएगी जहां आपकी अपनी उंगली गायब हो जाएगी। जी हाँ, गायब हो जाएगी। दरअसल आपकी हर आंख में एक मकाम ऐसा है जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक अंधा धब्बा है, वही जहां आंख की नस दिमाग से जाकर मिलती है। मगर आपने आज तक इस सुराख को महसूस क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका दिमाग बड़ी खामोशी से उस खाली जगह को भर देता है। वो आपको वो दिखाता है जो वहां होना चाहिए, ना कि जो वाकई है। अब सोचिए, आपकी अपनी नज़र के बीच में एक अंधेरा है जिसे आपने कभी नहीं देखा। और अब आइए नाज़रीन, कायनात के उस अंधेरे की तरफ आपको लेकर चलता हूं जिसे हम देख कर भी देख नहीं पाते। हम उसे ब्लैक होल कहते हैं। अब तसव्वुर कीजिए, एक सितारा सूरज से कई गुना बड़ा है, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में है। वो अपने ही बोझ तले सुकड़ता चला जाता है, छोटा और फिर इतना छोटा कि अकल दंग रह जाए। अब उसकी कशिश इतनी ताकतवर है कि कोई चीज़ उससे बचकर निकल ही नहीं सकती। कोई रॉकेट नहीं, कोई सैयारा नहीं, हत्ता कि रोशनी भी नहीं। ज़मीन से निकलने के लिए रॉकेट को 11 किलोमीटर फी सेकंड चाहिए, मगर ब्लैक होल से निकलने के लिए दरकार रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा है। और कायनात में रोशनी से तेज़ कुछ भी नहीं। तो रोशनी अंदर गिरती है और फंस जाती है, ठीक उसी तरह जैसे आपकी पुतली में। यहाँ एक बात साफ कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल एक भंवर की तरह है जो हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच लेता है, मगर ये सच नहीं है। अगर इसी लम्हे हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए तो ज़मीन उसमें नहीं गिरेगी, वो वैसे ही चक्कर लगाती रहेगी जैसे अब लगा रही है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि रोशनी बुझ जाएगी और हम अंधेरे और सर्दी में डूब जाएंगे। ब्लैक होल चीज़ों को निगलता नहीं है, वो बस वहीं खामोशी से खड़ा इंतज़ार करता है कि कौन उसके बहुत करीब आता है। और अब वो हैरत जो इस पूरे सफ़र का अहम तरीन हिस्सा है। आपकी पुतली और वो ब्लैक होल दोनों काले, मगर बिल्कुल उल्टी वजह से। आपकी पुतली इसलिए काली है कि आंख रोशनी को पी जाती है, जज्ब कर लेती है, अपने अंदर रख लेती। और ब्लैक होल इसलिए काला है कि वो रोशनी को कैद कर लेता है। रोशनी निकलना चाहती है मगर निकल नहीं पाती। एक रोशनी को पीता है, दूसरा रोशनी को कैद करता है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, मगर हमारी आंख के लिए दोनों का अंजाम एक ही है, एक मुकम्मल स्याह दायरा। और यहीं से एक अजीब ख्याल जन्म लेता है कि शायद काला कोई रंग है ही नहीं। शायद काला वो है जहां से रोशनी लौटकर हमें कोई कहानी सुनाने आती ही नहीं। और अब एक लम्हे को फ़र्ज़ कीजिए कि आप खुद उस
किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अंजाम कैसा होगा। ब्लैक होल की कशिश आपके पाँव को आपके सर से कहीं ज़्यादा ज़ोर से खींच रही है। क्यों? क्योंकि पाँव सर की निस्बत उसके ज़रा ज़्यादा करीब है। ये फ़र्क इतना बढ़ेगा कि आपका जिस्म खींचने लगेगा, लंबा और पतला और फिर पतला तर, जैसे कोई धागा आहिस्ता आहिस्ता खींचा जा रहा हो। साइंसदान इसे हंसी मजाक में एक नाम देते हैं, वो कहते हैं स्पेगेटी, ह्यूमन स्पेगेटी या स्पेगेटी बन जाना, जिसे नूडल होते। एक मजाकिया नाम, मगर अंजाम कायनात के सबसे खामोश अंजामों में से एक है। ना कोई धमाका, ना कोई आवाज़, बस रोशनी की तरह आप भी उस अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे और बाहर किसी को खबर तक नहीं होगी। और अब सबसे अजीब बात तो ये है कि आपको ये गिरना महसूस भी नहीं होगा। फ़र्ज़ कीजिए आप गिर रहे हैं और आपका एक दोस्त दूर खड़ा आपको देख रहा है। आप दोनों एक ही लम्हा जी रहे हैं, मगर वक्त आप दोनों के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप किनारे के करीब पहुंचेंगे, आपके दोस्त को आपकी हरकत धीमी और धीमी लगने लगेगी और फिर आप बिल्कुल रुक जाएंगे। उसकी नज़र में आप किनारे पर हमेशा के लिए जम गए हुए हैं। एक तस्वीर जो कभी मुकम्मल नहीं होती, मगर आप सीधे अंदर गिर जाएंगे एक ही पल के अंदर। और गिरते गिरते अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद पूरी कायनात का अंजाम एक झलक में नजर आएगा। वक्त जिसे हम सबसे सच्चा समझते हैं, यहाँ आकर वो झूठ बोलने लगता है। अब एक लम्हे को रुकिए और सोचिए, आप समझते हैं कि आप चीज़ों को देखते हैं, मगर सच ये है कि आप कभी किसी चीज़ को देख ही नहीं पाते। आप सिर्फ उस रोशनी को देखते हैं जो उस चीज़ से टकराकर आपकी आंख तक वापस आती है। ये फूल आपको सुर्ख इसलिए दिखता है कि वो सुर्ख रोशनी वापस भेजता है। आसमान नीला इसलिए है कि वो नीली रोशनी बिखेरता है। देखना दरअसल रोशनी का लौट कर आना है। तो जो चीज़ रोशनी ले ले वो कभी वापस कभी ना करे, उसे आप कैसे देखेंगे? आप उसे देख ही नहीं सकते। आप सिर्फ एक सयाही देखेंगे, एक खला जहां से कोई कहानी वापस नहीं आती। और यहाँ एक और सच जो शायद आपको हिला के रखते, आपकी आंख रोशनी की सिर्फ एक नन्ही सी झलक देख सकती है। सुर्ख से लेकर बनफशा जो कलर है, बस उतना सा, मगर रोशनी का एक पूरा समंदर है जो इससे कहीं ज़्यादा वसी है। रेडियो लहरें, इंफ्रारेड, एक्सरेज, गामा की शुआएं, ये सब लहरें, ये सब भी रोशनी ही है, मगर आपकी आंख इन्हें न देख सकती है न पढ़ सकती है। इसी लम्हे, इसी कमरे में सैकड़ों लहरें आपके जिस्म से गुजर रही हैं और आपको ज़रा खबर भी नहीं। अब सोचिए, कायनात अंधेरी इसलिए नहीं कि वहाँ रोशनी नहीं, वो अंधेरी इसलिए है कि उसकी ज़्यादातर रोशनी हमारी आंख के लिए खुली ही नहीं, लिखी ही नहीं, इस काबिल ही नहीं हमारी आंख के देख पाए। हम एक रोशन कायनात में आधे अंधे होकर जी रहे हैं। तो फिर एक सवाल उठता है कि अगर रोशनी वापस नहीं आती तो हमने ब्लैक होल की तस्वीर कैसे खींची? हमने उसका अंधेरा नहीं देखा, हमने वो रोशनी देखी जो उसके गिर्द घूम रही थी, जो किनारे पर आकर चमक रही थी। हमने अंधेरे को उसके चारों तरफ की रोशनी से पहचाना। और बिल्कुल यही काम एक डॉक्टर आपकी आंख के साथ करता है। वो आपकी पुतली में रोशनी डालता है ताकि अंदर के अंधेरे को देख सके। और दोनों सूरतों में उसूल एक ही है, अंधेरे को देखने के लिए हमें उसे रोशनी से घेरना पड़ता है। और ये तस्वीर बनी कैसे? ये कहानी खुद किसी मोजज़े से कम नहीं है बाय द वे। वो ब्लैक होल हमसे तकरीबन 5 करोड़ लाइट ईयर्स या नूरी साल से भी ज़्यादा दूर था। इतना दूर कि ज़मीन से देखने पर वो ऐसा लगता जैसे चांद पर रखा हुआ एक नारंगी का दाना। कोई एक दूरबीन इतनी बड़ी नहीं बन पाई जो उसे देख पाती। तो साइंसदानों ने क्या किया? उन्होंने पूरी ज़मीन को ही एक दूरबीन बना दिया। दुनिया भर में फैली 8 दूरबीनों को एक साथ उसी एक नुक्ते पर मरकूज़ किया। उन्होंने इतना डाटा जमा किया कि वो इंटरनेट से भेजा ही नहीं जा सकता था। उसे हार्ड ड्राइव्स में भरकर हवाई जहाज़ों पर दुनिया भर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। और फिर महीनों की मेहनत के बाद इंसान ने पहली बार अंधेरे की तस्वीर अपनी आंखों से देखी। हज़ारों साइंसदानों ने, इंसानों ने मिलकर उस चीज़ को देख लिया जिसे देखा ही नहीं जा सकता था। और ये आखिरी राज, ये सबसे अजीब है नाज़रीन। हम समझते थे कि ब्लैक होल हमेशा के लिए काला है, कि जो उसमें गिरा वो हमेशा के लिए गुम। मगर एक साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल भी बहुत हल्की सी एक रोशनी छोड़ता है,
इतनी मध्यम के नजर नहीं आती, मगर होती जरूर है। और इसी रिश्ती हुई रोशनी के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जाता है। खरबों साल में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सोचिए, कायनात की सबसे स्याह चीज भी मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं है, उसके अंदर भी रोशनी की एक हल्की सी सरगोशी बाकी है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। आपकी पुतली चंद मिलीमीटर की है और एक बड़ा ब्लैक होल हमारे सूरज से करोड़ों गुना भारी बड़ा। एक आपकी पलक के पीछे छुपी है, दूसरा पूरी कहकशां को अपने गिर्द घुमा रहा है। इतना फर्क और फिर भी दोनों की एक ही शक्ल, एक ही स्याही। गोया कायनात ने एक ही जुमला दो बार लिखा, एक बार कहकशां के दिल में और एक बार आपके चेहरे पर। तो आज के बाद जब आप आईने के सामने खड़े हों और अपनी आंखों के उन दो स्याह नुक्तों में झांकें, तो याद रखिए आप कायनात के सबसे गहरे राज की एक झलक देख रहे हैं। वही राज जो लाखों नूरी साल दूर अंधेरे में दफन है। आप उसे रोज देखते हैं और पहचान नहीं पाते। और शायद सबसे अजीब बात यह है कि इस वक्त इन दोनों स्याह दरवाजों के पार से कोई आपको देख भी रहा हो सकता है। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।